बिहार में शराब पर सियासत कम नहीं हो रही है। अब तो इसे लेकर बयानों की जंग धरना प्रदर्शन तक जा पहुंची है। बीजेपी ने बिहार विधानमंडल के सामने धरना दिया और अब इसे सड़क पर ले जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। बीजेपी के विधायकों ने धरना देने के दौरान मीडिया से साफ साफ कह दिया कि हम लोग इस आंदोलन को सदन से सड़क तक ले जाएंगे। लेकिन अब इसमें मानवाधिकार आयोग की भी एंट्री हो गई है और यहीं से बिहार में एक नया सियासी बखेड़ा भी शुरू हो गया है। इस सियासी बखेड़े में महागठबंधन के नेताओं के साथ ही खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हो चुके हैं। छपरा जहरीली शराब कांड की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से की जा रही जांच को जहां बीजेपी समेत एनडीए में शामिल दल जायज बता रहे हैं, तो वहीं महागठबंधन में शामिल घटक दल इसे लेकर बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। दरअसल छपरा में पिछले सप्ताह जहरीले शराब से काफी संख्या में मौत हो गई। सरकारी आंकड़े कुछ और हैं, जबकि विरोधियों के आंकड़े कुछ और। विरोधियों का मानना है कि इसमें 80 से अधिक लोगों की जान गई है, जबकि उत्पाद और मद्य निषेध मंत्री ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि छपरा में मृतकों की संख्या 42 के आसपास है। इसे लेकर विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में खूब हंगामा हुआ। 5 दिनों के सत्र में 4 दिनों तक छपरा कांड को लेकर हंगामा चलता रहा। मुआवजा को लेकर भी आंदोलन चल रहा है। कल भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि मुआवजा तो देना ही होगा और इसे लेकर बीजेपी ने मंगलवार को धरना भी दिया। यह धरना भी मुआवजे के लिए ही था। इन सब के बीच नया सियासी बखेड़ा तब खड़ा हुआ जब इस मामले में जांच के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम बिहार पहुंच गई और इसे लेकर महाभारत शुरू हो चुका है। ऐसे में बिहार के सियासी गलियारे में सवाल ये भी उठने लगा है कि शराब पीकर मरना क्या मानवाधिकार का उल्लंघन है? मानवाधिकार आयोग चाहता क्या है? वो उन राज्यों में गया क्या जहां शराब पीकर बिहार से बहुत ज्यादा लोग मरे हैं? इसी तरह के सवाल महागठबंधन की ओर से उठाए जा रहे हैं। दरअसल 2 दिनों से मानवाधिकार आयोग की टीम छपरा के गांव में खाक छान रही है, पता लगा रही है कि इस कांड में मरने वालों की एक्चुअल संख्या कितनी है। सबसे पहले टीम में शामिल मेंबर छपरा के सदर अस्पताल पहुंचे, इसके बाद वे मशरक के गांव में पहुंचे। खास बात ये कि आयोग की टीम मीडिया से दूर रही। मशरक में टीम के लोगों ने जानकारी दी कि किस किस फैमिली के लोग जहरीली शराब से मरे हैं। कहा जा रहा है कि यह टीम हर वैसे गांव जाएगी जहां के लोग शराब कांड से जुड़े होंगे। इतना ही नहीं, मशरक के बरौली गांव में टीम ने मृतकों के परिजनों से जानने की कोशिश की कि पीड़ित के शरीर में क्या कोई परेशानी आई थी, इलाज के क्रम में सरकार की ओर से क्या क्या सुविधाएं दी गई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम को लेकर सरकार में शामिल दल काफी गुस्से में है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को इसे लेकर केंद्र सरकार पर भड़ास निकाली। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना सिटी में ओपी शाह सामुदायिक भवन तथा प्रकाशपुंज पर्यटक केंद्र का लोकार्पण किया। इस मौके पर जब मीडिया द्वारा ये पूछा गया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र को 2 टूक सुना दिया। उन्होंने कहा कि शराबबंदी को लेकर विपक्ष द्वारा हंगामा किया जाना बिल्कुल गलत है, जबकि बिहार में सबकी सहमति से शराबबंदी कानून लागू हुआ था। कोई जहरीली शराब पीकर मरता है तो ये हम लोग और प्रचारित करवा रहे हैं कि देखो क्या हाल होता है शराब पीने के बाद, अगर इस तरह से पियोगे तो मरोगे। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि देश के कौन से हिस्से में लोग शराब पीकर नहीं मरते हैं। पहले संविधान को तो जान लीजिए, एक एक चीज को जान लीजिए कि शराबबंदी लागू करना किसका अधिकार है। सारा कुछ देखकर ही यहाँ पर शराबबंदी कानून लागू की गई है। उन्होंने सवाल दागते हुए कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम यहाँ पर आई है तो दूसरे राज्यों में जो लोग मरे हैं उनको देखने गई है क्या? क्या केवल बिहार में ही इस प्रकार की घटना घटी है? यहाँ तो बहुत कम घटना घटी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिसके द्वारा निर्मित शराब पीकर लोग मरेंगे उसी से वसूली करके देने का प्रोविजन बना हुआ है। वहीं बीजेपी की ओर से मुआवजा के लिए दिए जा रहे धरना पर उन्होंने कह दिया कि वे लोग पहले क्यों सपोर्ट करते थे। इसके पहले गोपालगंज में जहरीली शराब पीकर लोग नहीं मरे थे क्या? उस समय कभी उसके बारे में तो नहीं कहे। हमने समाज सुधार अभियान शुरू किया था तो उसमें आप साथ थे और हम जो बोल रहे थे और उसी मीटिंग में उनके लोग जो बोल रहे थे उसको भी सुन लीजिए। आज वे अलग हो गए हैं तो दूसरी बात बोल रहे हैं। ये भी देखने वाली चीज है, कोई इधर उधर तो नहीं करवा रहा है। ये भी जांच का विषय है। इसके पहले मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार इस बात को समझ नहीं पा रही है कि मानवाधिकार आयोग के लोग किस मकसद से आए हुए हैं। शराब मामले में यहां आना उनके अधिकार के क्षेत्र से बाहर है। मानवाधिकार आयोग का काम किस क्षेत्र में है ये जानना बहुत जरूरी है। शराब मामले में क्या पता लगाने आ रहे हैं ये भी समझ से परे है। शराब कांड से मानवाधिकार कैसे जुड़ता है? इससे पहले कई प्रदेशों में जहरीली शराब से मौतें हुई हैं। आज तक मानवाधिकार ने कोई संज्ञान लिया क्या? उन्होंने सवाल भी दागा कि गुजरात के मोरबी पुल टूटने से ज्यादा मौत हुई थी, वहां मानवाधिकार आयोग क्यों नहीं गया? आज उत्तर प्रदेश और हरियाणा से शराब की खेप आ रही है।
उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी वाले सिर्फ जनता को बरगलाने के लिए बयान ना दें। इसी तरह के बयान आरजेडी और कांग्रेस की ओर से भी आ रहे हैं। हर कोई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पर उंगली उठा रहा है। दूसरी ओर बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में कहा कि छपरा में 100 से अधिक लोग मरे हैं, ज्यादातर का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। ये मानवाधिकार उल्लंघन का गंभीर मामला है। बाल संरक्षण भी मौके पर जाए, चूंकि मरने वालों में बच्चे, दलित और पिछड़े भी हैं। सांसद चिराग पासवान ने तो बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने और शराब से हुई मौतों की सीबीआई से जांच कराने तक की बात कह डाली है। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने मीडिया को बयान जारी कर कहा कि मानवाधिकार आयोग स्वायत्त संस्था है, ये केंद्र सरकार के निर्देश पर काम नहीं करती। उसने भाजपा शासित राज्यों में भी जांच टीम भेजी है। आयोग का आना एक रूटीन प्रक्रिया है, इससे सरकार क्यों डरी हुई है? जब सरकार कुछ छुपाना नहीं चाहती तो आयोग का राजनीतिक विरोध क्यों हो रहा है? बता दें कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी लोकसभा में मंगलवार को इस मामले में अपनी बात रखी। उन्होंने एनएचआरसी की टीम को बिहार भेजने पर लोकसभा में पुरजोर विरोध किया, जबकि जेडीयू संसदीय बोर्ड चेयरमैन उपेंद्र कुशवाहा ने इस स्वायत्त संस्थान पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में जो घटनाएं घट रही हैं, वहां एनएचआरसी की टीम क्यों नहीं जा रही है? कुशवाहा ने साफ तौर पर कहा कि छपरा यदि टीम आ रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन उन जगहों पर भी जाना चाहिए जहां गुजरात में 150 लोग मर गए, और वो भी किसी की गलती की वजह से। उन्होंने कहा कि एनएचआरसी की टीम के जरिए बीजेपी राजनीति करना चाहती है। बहरहाल छपरा कांड को लेकर बिहार में सियासी बखेरा जोरों पर है और मानवाधिकार के जरिए महाभारत छिड़ा हुआ है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि इस सियासी महाभारत का अंजाम क्या होता है। लेकिन लोग इतना मानने लगे हैं कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आते जाएंगे, इस सियासी महाभारत के रंग और भी अधिक निखरते जाएंगे। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। इसके अलावा आप लाइव सिटीज को ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। जो रिसर्च आया था पूरे दुनिया का, तो उसको भी सबके घर पर हमने भेज दिया है कि शराब कितनी बुरी चीज़ है, कितने लोगों की मौत होती है, और जहरीली शराब से तो शुरू से लोग मरते हैं और देश भर में मरते हैं। यहाँ जितना जहरीली, जब शराब बंदी नहीं थी तब भी जहरीली शराब से यहाँ भी मरते थे, लेकिन अन्य एक मिनट जान लीजिए, अन्य राज्यों में भी बहुत भारी संख्या में लोग जहरीली शराब से मरते थे। तो हम लोगों ने तो शराब लागू कर दिया, लेकिन आपको मालूम है सबसे पहले 16 में ही ना जहरीली शराब की बात हुई थी, और उसका जितना जहरीली शराब हम लोगों ने उस पर कितना एक्शन करवाया। तो जितना जहरीली शराब, और जानते ही हैं कि लोगों को सचेत रहना चाहिए। यहाँ तो शराब बंदी है तो कुछ गड़बड़ तो बेचेगा ही, तो लोगों की मौत हो जाती है। तो इसको याद रखना चाहिए कि शराब नहीं पीना है, शराब बड़ी बुरी चीज़ है, लेकिन फिर भी कोई पी लेता है। देखिए, ज़्यादातर लोगों ने इसके पक्ष में सहमति दी है, लेकिन कुछ आदमी को क्या कीजिएगा, कुछ तो ऐसी गलती करता ही है। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तब कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सन के बाद। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है।